सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। करंट अफेयर्स एजुकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर के उन तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। शुरुआत करते हैं अंतिम सेशन के अभ्यास प्रश्न के साथ। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इस वीडियो सेशन का क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो इसके लिए शाम को क्विज टेस्ट में भाग ले सकते हैं, जो टेलीग्राम पर उपलब्ध है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम सेशन में हमने आपसे पूछा था सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, जो कि दंगों से निपटने, सामाजिक विश्वास पैदा करने और देश की आंतरिक सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 7 अक्टूबर 1992। 7 अक्टूबर 1992 को आरएएफ की स्थापना हुई थी 10 बटालियंस के साथ। अब आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की ओर। जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में, इसके लिए जैसे ही देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है और अभी तक 5 में इसकी घोषणा की जा चुकी है। जैसे ही अर्थशास्त्र में और इसकी घोषणा की जाएगी, उसके बाद में हम क्विक टू द पॉइंट के माध्यम से एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे नोबेल प्राइज से रिलेटेड। इससे हर वर्ष कोई न कोई प्रश्न बनता है, इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है। तो क्विक टू द पॉइंट के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकेंगे और पूरा आपको एक जगह पर मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे साहित्य और शांति के क्षेत्र में। तो साहित्य में देखिए, हम बात करेंगे साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 का ये दिया गया है लुईस ग्लुक को। ये अमेरिका से हैं। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारत के संदर्भ में, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक नाम आता है। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और साहित्य में नोबेल विजेता ये प्रथम और एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको मिला था। गीतांजलि इनकी एक काव्य लेखक, यहाँ पर ये बहुत बड़े कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने ये काव्य लेख लिखा है गीतांजलि। तो इनके लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। आगे हम बात करेंगे विश्व डाक दिवस की, जो प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और इससे संबंधित एक वैश्विक स्तर पर संस्थान है जिसका नाम है यूपीयू, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसकी स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो बर्न, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, यहाँ पर 1 जुलाई 1876 को भारत यूपीयू का सदस्य बना था। यूपीयू की सदस्यता लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। तो यहाँ पर ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, भारत का पहला पोस्ट ऑफिस 1774 में कोलकाता में खुला था। ये भी याद रखेंगे। स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई थी? काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में। 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई। इसके अलावा मनी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1880 में मनी ऑर्डर की। एक महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस है, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दक्षिणी गंगोत्री, अंटार्कटिका में है ये पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री नाम याद रखेंगे। भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा से बाहर है, यानी ये भारत का डाकघर है लेकिन भारतीय सीमा से बाहर है। कहाँ पर है ये? दक्षिणी गंगोत्री है, ये अंटार्कटिका में है और ये एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अंटार्कटिका पर भारत के कितने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे शांति में नोबेल पुरस्कार 2020 के। तो दिया जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये एक मानवीय हितों के लिए कार्य करने वाली वैश्विक स्तर की बहुत बड़ी संस्थान है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम में अच्छे से। जब क्विक टू द पॉइंट कार्यक्रम बनेगा यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से संबंधित, तो उसमें हम सारे डिस्कस करेंगे।
उसके बाद रुद्रम की बात करते हैं। रुद्रम क्या है? देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, एंटी रेडिएशन मिसाइल। देखिए इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पर एंटी रेडिएशन का मतलब ये है कि ये रडार की चपेट में नहीं आती, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देगी, उस पर अटैक कर सकती है। बहुत ही कारगर प्रणाली है इसकी ये, कि ये रडार की चपेट में आने वाली नहीं है। देखिए इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ओडिशा तट के पास स्थित व्हीलर द्वीप से इसका सफल परीक्षण किया गया है। व्हीलर द्वीप से इसका सफल परीक्षण हुआ है जो ओडिशा में स्थित है। और ये भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई मिसाइल है जो Su-30 यानी सुखोई 30 Mk1 लड़ाकू विमान द्वारा प्रक्षेपित की गई। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इससे पहले भारत के पास ऐसी कोई मिसाइल प्रणाली नहीं थी भारतीय वायुसेना के लिए, नौसेना के लिए, या फिर अगर हम बात करें सेना के लिए, ये पहली है जो Su-30 Mki लड़ाकू विमान द्वारा प्रक्षेपित की गई है। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए है और इसको सुखोई 30 Mki के साथ में एकीकृत किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु है पादपों व जानवरों की नई प्रजातियां। देखिए कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं। वर्ष 2019 में 544 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, जिसमें से 364 जानवरों की हैं और 180 पादपों की हैं। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, यहाँ पर याद रखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। चलते चलते आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न, जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथ ही साथ दिमाग वाला भी है, सोच के इसका जवाब दीजिएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ या एनीमोमीटर? इसका सही जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार।